अपनी धारणाओं को बदलें। अगर आप अपनी ज़िंदगी के किसी भी क्षेत्र में अपने प्रदर्शन या परिणामों को बदलना चाहते हैं तो आपको उस क्षेत्र में अपनी निजी अवधारणा और उस क्षेत्र को लेकर अपने बारे में धारणाओं को बदलना होगा। सौभाग्यवश आपकी ज़्यादातर धारणाएं विषयनिष्ठ होती हैं, वे हमेशा तथ्यों पर ही आधारित नहीं होती। इसकी बजाय वे अधिकतर उस जानकारी पर आधारित होती हैं जिन्हें आप सत्य के तौर पर स्वीकार कर चुके हों, कई बार तो बिना ज़्यादा जांचे परखे ही। आपकी धारणाओं में सबसे बुरी होती है वे धारणाएं जो कि आपकी अपनी काबिलियत को ज़्यादा मानने से रोकती हैं। इन धारणाओं के कारण आप किसी क्षेत्र विशेष में खुद की क्षमता को सीमित या अपूर्ण मानने लगते हैं। ये धारणाएं कभी कभार ही सही होती हैं, लेकिन आप इनको अपनी काबिलियत के सही पैमाने के तौर पर स्वीकार कर लें तो फिर ये आपके लिए सच हो जाती हैं, ठीक ऐसे जैसे यही सही हों। अपनी काबिलियत को जानने और पहले से ज़्यादा कामयाबी हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले खुद को सीमित कर देने वाली अपनी धारणाओं को ही चुनौती दें। इन धारणाओं से मुक्ति की शुरुआत आप इस सोच के साथ करें कि वे जो कुछ भी हैं पूरी तरह से असत्य हैं। इस पल को तो यही सोचें कि आपकी काबिलियत की कोई सीमा ही नहीं है। कल्पना कीजिए कि आप जिंदगी में जो चाहें बन सकते हैं, कर सकते हैं और हासिल कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि किसी भी लिहाज से आपकी क्षमता अपार है। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए कि आज आप जितना भी कमाते हैं उससे दोगुना कमा रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आप ज़्यादा बड़े घर में रह रहे हैं, बेहतर कार चला रहे हैं और ज़्यादा रईसी भरी जीवन शैली जी रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आप में अपने क्षेत्र की शीर्ष हस्तियों में जगह बनाने की योग्यता है। कल्पना कीजिए कि आप अपनी सामाजिक और कारोबार की दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे लोकप्रिय, शक्तिशाली और प्रभावी हस्तियों में से एक हैं। कल्पना कीजिए कि आप शांत और आत्मविश्वास से भरपूर हैं और किसी भी संकट से नहीं घबराते। कल्पना कीजिए कि आप अपने दिमाग में तय हर लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। यही वह तरीका है जिससे आप अपनी सोच और अपनी ज़िंदगी को बदलने की शुरुआत करते हैं। अपने भीतर छिपे डर के खात्मे और अपनी काबिलियत की पहचान की शुरुआत अपनी दिमागी हार्ड ड्राइव को नई सकारात्मक, रचनात्मक और हौसलों से बड़ी धारणाओं से लैस करने से होती है। ये धारणाएं आपके बारे में और आपके भविष्य के बारे में होती हैं। खुद को देखने का नज़रिया। आपकी सोच का दूसरा हिस्सा है आपका खुद को देखने का नज़रिया। यह आपका खुद को देखने का और खुद के बारे में सोचने का तरीका होता है। इसे अधिकांशतया आपकी आत्म छवि यानी कि सेल्फ इमेज कहा जाता है। किसी विशेष परिस्थिति में आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, इसके लिए आप यही देखते हैं। आत्म छवि के ही कारण आपका बाहरी प्रदर्शन ठीक वैसा ही होता है जैसे कि आपकी अपने बारे में सोच होती है। जहाँ तक किसी व्यक्ति के प्रदर्शन और प्रभाव की बात है तो आत्म छवि की खोज को एक महत्वपूर्ण मोड़ करार दिया जा सकता है। आने वाली किसी परिस्थिति के बारे में कल्पना करके खुद को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते देखने की सोच आप अवचेतन को एक संदेश भेजते हैं। आपका अवचेतन दिमाग इस संदेश को आदेश की तरह लेता है और फिर आपकी सोच, शब्द और आपके द्वारा किए जाने वाले काम के तौर तरीकों को ठीक वैसा कर देता है जैसी कि आपने कल्पना की थी। आपकी ज़िंदगी में तमाम सुधारों की शुरुआत आपके दिमाग की छवियों में सुधार के साथ ही होती है। आपकी ये आंतरिक छवियाँ ही आपकी भावनाओं, आपके व्यवहार, आपकी सोच और यहाँ तक कि दूसरे लोगों के आपके प्रति व्यवहार को भी निर्धारित करती है। इसलिए खुद के प्रति सकारात्मक छवि आपकी सोच और आपकी ज़िंदगी में बदलाव लाने के लिए काफ़ी अहम होती है।